लगातार आपने भी चर्चा सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बिहार में अब अपने दम पर अपना सत्ता स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है। कहा जा रहा है कि अमित शाह का बिहार आगमन इसी कड़ी का हिस्सा था, लेकिन इसके साथ साथ और भी कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के चर्चाएं जबरदस्त चल रही हैं। एक चर्चा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि आखिर नीतीश कुमार क्या इस बात के लिए राजी हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का इस पूरे विषय पर राय लेना बहुत जरूरी है, उनकी स्वीकृति भी बहुत जरूरी है। क्योंकि नीतीश कुमार यदि कुर्सी खाली नहीं करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी आखिर अपना मुख्यमंत्री कैसे बनाएगी। इस बीच में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के चेहरे की तलाश लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। कई नामों की चर्चा हो रही थी। इन नामों में आपने देखा कि जो बोचहा चुनाव परिणाम आया उसके बाद से फिर एक बार मंथन का दौर जारी हुआ और इस मंथन से जो निकल करके आया है उसमें से 2-3 नाम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। पहला तो गिरिराज सिंह का, लेकिन उनसे भी ऊपर चूंकि एक गुट जो काम करता है भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से गुटबाजी चल रही है। एक सुशील मोदी खेमा है और दूसरा भूपेंद्र यादव का खेमा है, जिसमें नित्यानंद राय। नित्यानंद बिहार के आपको पता है कि अध्यक्ष भी रह चुके हैं और वर्तमान में अमित शाह के करीबियों में से जाने जाते हैं और उन्हीं के साथ वो केंद्र में मंत्री भी हैं, गृह राज्य मंत्री हैं। ऐसी स्थिति में बिहार में सत्ता परिवर्तन की जब सुगबुगाहट शुरू हो रही है तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में कई नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें नित्यानंद राय का सबसे ऊपर नाम है। लेकिन इस नाम को लेकर के चर्चाएं चल तो जरूर रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार की सहमति नहीं है। नीतीश कुमार, जैसा कि भीतर खाने से खबर आ रही है कि वो चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी किसी वरिष्ठ नेता को इस पद के लिए ऊपर लेकर के आए। हालांकि तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को जब उप मुख्यमंत्री बनाया गया तो शायद उससे भी नीतीश कुमार इत्तेफाक नहीं रखते थे, लेकिन उनकी मजबूरी थी एक्सेप्ट करना। लेकिन अब बदली हुई परिस्थिति में एक तरफ जहां नीतीश कुमार की स्वीकृति जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ सुशील मोदी भी अब मुखर हो गए हैं। हमने आपको खबरों में बताया था 2 दिन पहले से लगातार सुशील मोदी एक्टिव हुए हैं और बोचहा चुनाव परिणाम आने के बाद से सुशील मोदी कई तरह की बातें लेकर के सामने आ रहे हैं। हार का ठिकरा जो है, हार के कारणों को बताते हुए उन्होंने कहा कि सामंजस्य की कमी नजर आ रही है। इन सब बातों को लेकर के कई नामों की चर्चा है और अब इस चर्चा में भारतीय जनता पार्टी तलाश शुरू कर चुकी है मुख्यमंत्री की। हालांकि ये अभी भी काठे कटहर उठे तेल वाली बात है, क्योंकि नीतीश कुमार पहले तो छोड़ेंगे, उसके बाद इन तलाश के तरफ एक तरफ आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी तलाश कर रही है, वहीं नीतीश कुमार को लेकर के भी एक चर्चा शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अलग एक नई धारा की तरफ जाने के लिए तैयार है। इफ्तार पार्टी में राबड़ी आवास में जाना नीतीश कुमार का, बातचीत होना और एक अलग धारा में पैदल ही वहां से राबड़ी आवास तक जाना, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि कड़ियां जोड़ती हैं, इतिहास खुद को दोहराता है। 2017 में भी ऐसी ही इफ्तार पार्टी हुई थी, जिसको लेकर के नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे और उसके बाद से सत्ता में बड़ा परिवर्तन हो गया था। अब देखने वाली बात होगी कि क्या 2017 एक बार फिर से बिहार दोहराएगा। लेकिन इन सब के बीच में एक नाम और तेजी से आ रहा है और राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह से मजबूती के साथ कह रही है कि किसी का नहीं बल्कि राष्ट्रीय जनता दल के युवराज जो हैं तेजस्वी यादव, वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और ये फाइनल है। सबसे मजबूत चेहरा में वही है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी अपने कई नामों को लेकर के मंथन के दौर से गुजर रही है, नीतीश कुमार से आग्रह किया जा रहा है। कई बार आपने सुना भी होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने कहा है कि नीतीश कुमार को चाहिए कि सत्ता का हस्तांतरण कर दें। लेकिन इन सबके बीच में जो भीतर खाने से खबर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो नाम को लेकर के चर्चा तो जरूर है, लेकिन उस पर जो बहस छिड़ गई है, उस पर विरोध जो प्रकट होने लगे हैं, वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। खास करके भूपेंद्र यादव को लेकर के, नित्यानंद राय को लेकर के और जो नई टीम भारतीय जनता पार्टी के बिहार में एक्टिव है उसको लेकर के कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं और कहा यह जा रहा है कि इसके लिए नीतीश कुमार कभी तैयार नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी यदि दबाव बनाती है तो तेजस्वी यादव के तरफ मामला शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि तेजस्वी यादव से नई मुलाकात, नए तरह से जो रिश्ते हैं उसको फिर से ठीक करने की कोशिश बहुत कुछ कह रही है। बिहार में राजनीतिक रूप से जितनी भी चर्चाएं चल रही हैं उसको लेकर के लगातार राजनीतिक दल के नेता अपनी बातें रख रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी ने साफ तरीके से बताया है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना भी प्रयास कर ले,
नीतीश कुमार के रहते भारतीय जनता पार्टी को कभी ये सपना सच्चा नहीं होने वाला है। हाँ, वहीं उन्होंने एक बात जरूर कही है कि बहुत जल्दी तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले हैं। इसके लिए हर समाज के लोग तैयार नजर आ रहे हैं और उनका सपोर्ट भी है। हालांकि 2020 में ही वो बन गए होते, लेकिन जिस तरह से घालमेल हुआ उसको लेकर के थोड़ा विलंब जरूर हुआ, लेकिन बहुत जल्द तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने का सारा जो तथ्य है वो जुड़ रहा है और स्थितियां अनुकूल हो रही हैं। अब देखना होगा कि उनके मृत्युंजय तिवारी के इस बात में कितना दम है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों से जो बातें आ रही हैं उसको लेकर कितना दम है कि नित्यानंद राय हो या फिर गिरिराज सिंह हो, इनमें से किसे बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि और भी कई नाम इसके फहरिस्त में शामिल हैं, लेकिन दो नामों में जबरदस्त आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां सवर्ण खास करके भूमिहार समाज धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी से अलग हो रहा है, इसका दंश भारतीय जनता पार्टी झेल रही है और कोई नया एक्शन लेना चाहती है। मुख्यमंत्री के चेहरों को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं, उन चर्चाओं में एक बात तो साफ नजर आ रही है कि किस तरह से ये सब कुछ संभव करेगी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी अपने नीतियों को लेकर के मंथन के दौर से गुजर रही है और बिहार में कुछ नया करने की चाह शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में सीएम चेहरे की तलाश लगभग समाप्त हो चुकी है। अब देखना होगा कि इस खेमे से या उस खेमे से। उधर तो सिर्फ एक नाम है तेजस्वी यादव और इस खेमे में कई नाम हैं जिस पर नीतीश कुमार को मुहर लगाना है। नीतीश कुमार किस खेमे के किस चेहरे पर मुहर लगाते हैं, अंतिम निर्णय नीतीश कुमार का ही होगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला कभी नहीं रुकता। भारत लाइव भीतर खाने से खबर निकाल करके आप तक पहुंचाने के लिए जाना जाता है। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।